मेरे प्यारे बच्चों, किससे बच्चों मजे में हो गए। बच्चों आप लोग की पढ़ाई अब नियमित रूप से शुरू हो चुकी है, भले वो कोचिंग क्लास में ना हो रही हो। इस YouTube के माध्यम से मैं आप तक जुड़ पा रहा हूँ, इसकी मुझे बेहद खुशी है। बच्चों कहीं न कहीं आप भी अपनी पढ़ाई को अब नियमित रूप से शुरू कर चुके होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। फिर बना रहे होंगे। कहीं कहीं बच्चों मैंने कुछ वीडियो में आपने कमेंट किया था कि छोटा छोटा लिखने की वजह से आप ठीक से देख नहीं पाते। बच्चों इसका मैं ख्याल रखूंगा कि मैं आपको उतारने में दिक्कत ना हो। तो बच्चों ऐसे में बच्चों मैं YouTube पर पहली बार इस स्थिति की वजह से मैं आ पाया, इसके लिए ये लॉकडाउन जो है जिम्मेदार है, तो वरना मैं आपको क्लास में ही पढ़ा रहा होता। खैर बच्चों जो हो चुकी वो हो चुकी। बच्चों आगे बढ़ता हूँ। इस तरह की बातें करने से कहीं न कहीं समय बर्बाद होती है। तो बच्चों मैं अपनी पढ़ाई पर वापस आता हूँ, जो आप लोग को मैं पढ़ा रहा था। बच्चों मैं आपको सिखा रहा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कितने तरह के होते हैं। उसके न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया, जरूर आपने देखा होगा न्यूमेरिकल। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको करंट डेंसिटी के बारे में बताया था, करंट डेंसिटी क्या है, कैसे होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ बच्चों। अब जो भी बच्चों आपका छूटा या जो बच्चे नहीं जुड़ पाए, बच्चे YouTube देखेंगे मेरे चैनल को और उससे फिजिक्स सीख सकते हैं। और अब मैं आप फिर से सारे अपने प्यारे बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के पास ये वीडियो ना हो प्लीज उसे शेयर करें और उस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बढ़ते हैं। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट डेंसिटी में कुछ पॉइंट और छूट चुके हैं, वो आपको कवर करके न्यूमेरिकल बना करके मैं ओम्स लॉ पे आऊंगा। तो बच्चों मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मेरा कोई वायर है, मान लीजिए मेरे पास कोई वायर है, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। बच्चों एरिया जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये सरफेस इससे परपेंडिकुलर, तो अगर ये मेरा एरिया है, और एरिया वेक्टर बोलना ज्यादा अच्छा होगा बच्चों, और इससे करंट जो बच्चों आई पास हो रही है, तो बताइए बच्चों उस पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट क्या होगी, यानी करंट डेंसिटी क्या होगी। करंट मतलब करंट डेंसिटी क्या होगी। तो करंट डेंसिटी बच्चों जी बराबर लिखेंगे I अपॉन ए। क्यों बच्चों, तो जितना करंट पास कर रहा है आपको सिर्फ ये चेक कर लेना है एक बार कि वो एरिया करंट के डायरेक्शन में है या नहीं। इफेक्टिव एरिया लेना है बच्चों। इफेक्टिव एरिया कौन सा एरिया होता है, तो वो एरिया का वही कंपोनेंट मेरे काम में आएगा। एरिया का वही कंपोनेंट मेरे काम में आएगा जिस कंपोनेंट से बच्चों करंट जो है वो पास कर रही है। तो बताइए बच्चों इसकी जो करंट आई है वो कितने एरिया से पास कर रही है, ए। तो जी बराबर आई अपॉन ए। बच्चों ये लोग सीख चुके थे पहले वीडियो में, फिर भी मैंने आपको लिंक करने के लिए बता रहा हूं। चलिए बच्चों आगे बढ़ता हूं। दूसरा बात बच्चों, अगर मान लीजिए मेरा ये जो सरफेस है उसको थोड़ा टिल्ड कर दिया जाए, यानी बच्चों ऐसे कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो आप बताएंगे एरिया वेक्टर कैसे होगा। ऐसे था, एरिया वेक्टर इस तरफ था। अगर ऐसे कर दोगे एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है बच्चों। इस बात को आप किसी तरह से भी खा जाओ, मतलब दिमाग में बैठा लो। और करंट बच्चों आई पास कर रही है, एंगल बच्चों थीटा बन रही है। तो बताइए बच्चों ए के कितने टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा बच्चों होगा ए कॉस थीटा, दूसरा टुकड़ा होगा बच्चों ए साइन थीटा। यानी कि जब ए के कंपोनेंट करेंगे बच्चों 2 कंपोनेंट होंगे। तो बच्चों बताइए बच्चों इसमें इफेक्टिव एरिया कौन सा होगा। 2 एरिया है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। इफेक्टिव एरिया बच्चों बताइए कौन सा होगा। आप लोग शायद बोल रहे होंगे ए कॉस थीटा। यानी इफेक्टिव एरिया जो बच्चों मेरा होगा इफेक्टिव, ये बच्चों मैंने ई लिखा है इफेक्टिव, शॉर्ट में इफेक्टिव एरिया जो होगा बच्चों वो मेरा ये काम में आएगा। और ये कंपोनेंट बच्चों मेरा बेकार से चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस कंपोनेंट से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। करंट बच्चों किस कंपोनेंट से पास कर रहा है, एरिया का कौन सा कंपोनेंट, ए कॉस थीटा, इसलिए इफेक्टिव एरिया ये होगा। तो बच्चों जे बराबर होगा आई अपॉन ए कॉस थीटा, यानी कि आई बराबर बच्चों जे ए कॉस थीटा। यानी बच्चों अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो आई बराबर लिखा जा सकता है बच्चों जे डॉट ए। ठीक है बच्चों, क्यों बच्चों 11th क्लास का
पुराना पाप। इंसान जो है ना, वो पाप इंसान के पीछे हमेशा लगा रहता है, तो वही पाप आपका ये भी है। तो प्लीज ध्यान रखिए कि डॉट लगता है, कॉस हट जाता है। बच्चों दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? आई मिल रहा है, आई स्केलर होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। यहां तक बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब यहां से आगे चलिए बच्चों, यहां से आज का क्लास यहां शुरू होता है। चलिए बच्चों, क्या होता है? इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अच्छा बच्चों, स्मॉल अमाउंट का मतलब होता है बच्चों डी आई। जब भी आप किसी टर्म को स्मॉल करना चाहते हैं, डी लगा दिया करिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डी आई पासिंग थ्रू एरिया डी ए। स्मॉल एरिया से बच्चों पास कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए ये मेरा कोई स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया है बच्चों ये मेरा। तो एरिया सरफेस से परपेंडिकुलर इस तरफ डी ए, ठीक है बच्चों। करंट कुछ इस तरह से, हाइट एंगल थीटा। सेम कहानी है बच्चों, एरिया बड़ा था, एरिया छोटा है, बस सेम कहानी है, कुछ नया चीज अभी नहीं आया बच्चों। इसके कितने टुकड़े होंगे? फिर से जैसे वहां हुए थे, एक के दो टुकड़े, इस लाइन पर ए कॉस थीटा, इस लाइन पर ए साइन थीटा। तो डी ए कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा कंपोनेंट डी ए साइन थीटा, डी ए साइन थीटा। बच्चों आपको पहचानना होगा कि वो कौन सा कंपोनेंट है एरिया का जो इफेक्टिव एरिया में काउंट किया जाएगा। तो अब बच्चों बताएंगे कि इफेक्टिव एरिया में जो कंपोनेंट आएंगे वो डी ए कॉस थीटा आएंगे। जैसे यहाँ पे आया था ए कॉस थीटा, तो बच्चों ये कंपोनेंट मेरा इफेक्टिव एरिया में आएगा, ए इफेक्टिव, ठीक है बच्चों। ये कंपोनेंट मेरा फालतू का हो गया, बेकार हो गया। अब जो करंट डेंसिटी लिखेंगे बच्चों, जे बराबर क्या होता है बच्चों? करंट अपॉन एरिया। एरिया वही लेना है जिससे करंट पास कर रहा है। तो करंट है बच्चों कितना, सॉरी बच्चों यहाँ डी आई, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डी आई। तो डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी आई को यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 1 गुना डी आई बच्चों क्या होगा? डी आई। तो डी आई बराबर जे डी ए कॉस थीटा। जैसे बच्चों कॉस हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। डॉट बच्चों बहुत बच्चों का क्या आदत होता है, डॉट कहीं दे देते हैं, ये गलत रिप्रेजेंटेशन हुआ। डॉट हमेशा बॉटम पे लगता है, बॉटम पे, ये सही रिप्रेजेंटेशन, ध्यान रखेंगे। वेक्टर क्या है? पुराना पाप जो इंसान के पीछे ही होता है, साथ नहीं छोड़ता। तो बच्चों ये हो गया। और डी आई बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? जे डॉट डी, ठीक है बच्चों। स्मॉल करंट स्मॉल एरिया। अगर बच्चों इसको इंटीग्रेट कर दें आप, तो बच्चों क्या आएगा? आई इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। डी आई को सब साथ काटता है, इंटीग्रेट होता है, तो आई जे डॉट डी ए। बच्चों ये फॉर्मूला मेरा आया। यहां से केस 1 लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ जे इज कांस्टेंट। बच्चों अगर जे कांस्टेंट हो जाए आपका तो क्या करेंगे? तो ये मेरा मेन फॉर्मूला आ गया, आई बराबर इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, ठीक है बच्चों। अगर ये कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से कहाँ आता है बच्चों? बाहर आ जाता है ना। तो आई बराबर बच्चों जे मेरा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा डीए का। और बच्चों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि डीए का इंटीग्रेशन ए होता है, तो जे डॉट ए। बच्चों ये तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक सिस्टमेटिक में आपको नोट्स तैयार हो गया कि जे डॉट ए तब लगाना बच्चों जब जे कांस्टेंट हो। जे डॉट ए तब लगाना बच्चों जब जे कांस्टेंट हो। अच्छा, केस 2, इफ जे इज
वेरिएबल। अगर जे आपका बच्चों क्या हो, वेरिएबल हो, जे क्या हो, वेरिएबल हो। अगर जे वेरिएबल हो तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया बच्चों, जे वेरिएबल हो तो बाहर नहीं आएगा, वो इसी टर्म में रह जाएगा, वो इसी फॉर्म में रह जाएगा वो बच्चों, जे डॉट डी। और बच्चों ये डीए निकालने का तरीका, डिस्क का, सिलेंडर, स्ट्रिप काटने का तरीका आपको पहले से मालूम होगा, 11वीं क्लास का है। चलिए बच्चों, हो गया बच्चों, ध्यान से देख लें, साफ साफ लिख रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग करंट डेंसिटी को इस तरह से यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आइए इस पे न्यूमेरिकल लेते हैं। स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है बच्चों, थोड़ा इंटीग्रेशन यूज होगा, तो 11वीं क्लास का पुराना पाप जो इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, वो आपको नजर आएगा अभी। चलिए, जो बच्चों का नोट कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप फेयर कर रहे हैं ना, रेगुलर फेयर करते रहेंगे आप, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम कुछ नया चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पे। ये चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए जिस बच्चों के पास लिंक नहीं पहुंचा वो अपने दोस्तों से संपर्क करें और इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सवाल मैं लिखूंगा नहीं, आपको सवाल का मतलब समझाता हूँ डायरेक्ट। बच्चों ऐसा एक वायर है, मान लीजिए ऐसा एक वायर है, अगर उसको सामने से आप देखेंगे बच्चों, क्या आपको दिखता है, ये वाला चीज दिखता है ना गोल, तो ऐसा एक वायर है, एक वायर है मेरे पास इस तरह से, ये वाला गोल वाला पार्ट दिख रहा हो। इसमें बच्चों इसका रेडियस जो है आर, क्या बच्चों, आर। इससे जो करंट है वो आगे की तरफ आ रहा है, ऐसे आगे की तरफ आ रहा है, और गिवन है जे, करंट डेंसिटी दिया बच्चों। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, करंट के डायरेक्शन में होता है। अगर करंट बच्चों मैंने बोला आगे, दैट मीन्स करंट डेंसिटी भी आगे। तो जे बराबर बच्चों दिया हुआ है के आर, वेयर के जो है बच्चों इज कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट, और बच्चों आर जो है, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, क्या बच्चों, सेंटर ऑफ वायर, एंड आर इज द सेंटर ऑफ वायर। पूछा गया कि फाइंड करंट passing through the बच्चों आपसे पूछा गया कितना करंट इस वायर से होकर पास करेगा। तो बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, इस वायर से करंट आगे है, करंट डेंसिटी दिया हुआ है, जे का मान के आर है, के जहां पर कांस्टेंट है, आर जहां डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द वायर से, और क्या पूछा गया बच्चों, आपसे पूछा गया कि करंट कितना पास करेगा इस वायर से। क्या बच्चों, जे कांस्टेंट एक वेरिएबल है, मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए अभी, जे आई बराबर जे डॉट ए जब जे कांस्टेंट हो, और आई बराबर इंटीग्रेशन जे डॉट जी डी ए जब जे वेरिएबल हो। तो बच्चों क्या लग रहा है आपको, बताइए, जे वेरिएबल है, क्यों, आर के चेंज होने से जे चेंज होगा, आर यहाँ होगा, जे का मान कुछ और होगा, यहाँ होगा कुछ और होगा, यहाँ होगा कुछ और होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये कैपिटल आर पूरा रेडियस है इसका, और ये स्मॉल आर किसी भी स्टैंड के लिए चेंज होता रहा वैल्यू वो है। तो बच्चों जे वेरिएबल है, आइए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का यहाँ करते हैं बच्चों। अगर जे वेरिएबल हो तो आई बराबर होता है बच्चों इंटीग्रेशन जे डॉट डी, हाँ या ना, हाँ, जे डॉट डी। बच्चों यहाँ लफड़ा है डीए पे, डीए कैसे निकालेंगे, तो बच्चों 11वीं क्लास की बात याद करनी पड़ेगी। क्या थी वो बात, ये जो आर है बच्चों, स्मॉल आर, वो सेंटर से कहीं तक का दूरी है, ठीक है बच्चों। तो हमको टुकड़ा काटना पड़ेगा, स्ट्रिप काटना पड़ेगा, छोटा सा एरिया, एलिमेंट्री एरिया निकालना पड़ेगा। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, जैसे मेरा यही था ना बच्चों वायर, इसका रेडियस बच्चों कितना था,
आर था, इसको हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये जो आर है इसको दिखा रहे हैं, ये इतना दूर का आर। अब बच्चों यहीं पर हम क्या करेंगे, टुकड़ा काटेंगे। क्या काटेंगे बच्चों, स्ट्रिप। ये स्ट्रिप काटेंगे। तो बच्चों आर पे जाके, याद आ रहा है बच्चों आपको, आर पे जाके क्लास में पढ़ाते थे हम ये चीज कि टुकड़ा एलिमेंट्री पार्ट कैसे काटते हैं, इसका एलिमेंट्री पार्ट कैसे काटेंगे, छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा शेडेड दिखाता हूँ, इस तरह से मैं हैचिंग कर देता हूँ इसके ऊपर, तो आपकी विजिबिलिटी और बढ़ जाए। बच्चों आर पे जाके कितने का टुकड़ा काटना है बच्चों, आर पे जाके टुकड़ा काटना है डी आर का। इसकी थिकनेस जो है बच्चों, थिकनेस जो आपको नजर आ रहा है, ये थिकनेस, ये बच्चों कितनी है, ये थिकनेस है डी आर। अब हमको डीए जो इसी स्ट्रिप का एरिया है, याद करिए बच्चों क्लास में बोलता था मछली मत देखो, ये पूरा मछली है, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं आसान भाषा में। ये मछली है, मछली मत देखो, मछली के आंख को देखो, मछली के आंख को देखो। तो ये मछली का आंख है। तो आइए देखिए, हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको सिर्फ ध्यान देना ये रेड वाले पार्ट पर। ये देखिए, इसी का एरिया निकाल लेंगे आप, बस खत्म हो गई कहानी। इसका वैल्यू रखना है वहां पर। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने फिर बता रहा हूँ आपको। ये जो इसका रेडियस है बच्चों, जो स्मॉल आर है, इसकी जो मोटाई है, थिकनेस जो है इसकी, वो कितनी है, टी आर। ठीक है, दो तरीका है निकालने का। आपको सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। आप इसको यहां से काट लें, काट लीजिए बच्चों। अब इसको फैलाएं। जब इसको आप फैलाएंगे, मतलब ये बताना की कोशिश किया जा रहा है कि इसके बाद का डायग्राम ये है। अब इसके बाद का डायग्राम देखिए बच्चों, इसके जैसे उसको आप काट के फैलाएंगे तो जैसे फ्रेंड से बैंड होता है ना रबड़ वाला, उसको फैलाएंगे तो एक रेक्टेंगल शेप का बनता है। तो देखिए इसको जैसे काट के आप फैलाएंगे तो बिल्कुल ये रेक्टेंगुलर शेप में आएगा, ये बिल्कुल इस शेप में आएगा बच्चों। देखिए ऐसे काट के फैलाएंगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये बच्चों जब किसी वायर को सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दिया जाए तो उसको फैलाया जाए तो उसकी लेंथ कितनी होती है, ये 7th क्लास की बात है। किसी वायर की लेंथ जो होती है उस वायर के सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। तो बताइए रेडियस कितना है, आर। सरकमफ्रेंस कितना होगा उसका, 2 पाई आर। कितना बच्चों, 2 पाई आर। तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, इसका जो लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, इसका लेंथ हो गया। इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों, ये जो चौड़ाई है ये बच्चों डी आर, चौड़ाई का मतलब बी। बताइए रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, छोटा सा एरिया है ना बच्चों, ये मछली है कि मछली, ये पूरा मछली है, ये पूरा मछली है और ये मछली का आंख है। तो बताइए छोटा सा एरिया डीए कितना होगा बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई, रेक्टेंगल का एरिया। तो लंबाई कितना है, 2 पाई आर, चौड़ाई कितना है, डी आर। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया निकल गया। करंट अपने को मालूम है बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगी। चलिए अब हम वो निकालते, एरिया निकल गया तो यहाँ रख देंगे वैल्यू। देखिए बच्चों कितना इजी तरीके से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझा देने का, ताकि आपको टफ ना लगे। क्योंकि आधे बच्चों का दिमाग वही उड़ जाता है जहां इंटीग्रेशन आ जाता है, जहां से टुकड़ा काटने वाला बात आ जाता है। चलिए बच्चों, तो मैं सवाल को मिटा दूं और यहाँ सॉल्व कर दूं। बच्चों मैंने आपको बताया कि इससे जो एरिया से जो पास कर रहा है करंट, वो आग बाहर की तरफ है। ठीक है बच्चों, तो आई बराबर इंटीग्रेशन, डॉट हटाएंगे, कॉस्ट क्या लगाएंगे, तो जे डी ए कॉस थीटा। थीटा कितना डिग्री बच्चों, इससे करंट बाहर की तरफ था, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। क्योंकि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी एंगल 0 डिग्री। तो बच्चों आई बराबर इंटीग्रेशन, जे का मान बच्चों क्या दिया हुआ है देख लें आप, के आर दिया हुआ है। डीए का मान क्या लाए बच्चों हम लोग, तो डीए का मान लाए 2 पाई आर डी आर। ठीक है बच्चों, cos 0 का मान 1 गुना इतना करेंगे तो इतना ही होगा बच्चों। यहाँ देखिए आर और यहाँ आर कितना आ जाएगा बच्चों, ये के,
अच्छे से लिखते हैं बच्चों, 2 पाई के, 2 पाई के, देखिए 2 पाई के, आर गुना आर स्क्वायर, बगल में डी। अब लिमिट लेते हैं बच्चों, लिमिट सेंटर पे कितना डिस्टेंस है, 0, और कितना रेडियस पे निकालना था, कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर। तो बच्चों आई बराबर इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आता है बच्चों, आप लोग को मालूम है कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर, पाई बाहर, के बाहर, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डाइट कर दे क्या, चलिए स्टेप ले लेते हैं, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर 0 से आर, बच्चों को सॉल्व करेंगे तो 2 पाई के, इंटीग्रेशन जब भी करते हैं बच्चों याद आ रहा होगा आपको, जितना पावर होता है तो 1 जोड़ देते हैं, तो आर पे पावर 3 नीचे 3 से डिवाइड करते हैं, 0 से आर। अब बच्चों लिमिट पुट करते हैं, आई बराबर 0, पिछले वीडियो में बताया 0 पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा आर पुट करें, तो 2 पाई के, यहाँ पर आर का क्यूब बटे क्या बच्चों, कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा ना, हैंग कर गया माइंड क्या, इजी सवाल है, अच्छा सवाल है, समझ में आ गया होगा, नोट करें।